अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुसैन वाली। आज जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है, इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि किस बारे में बात होने जा रही है। जैसा कि मुल्क के हालात हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में तब्दीली आई है और वो तब्दीली ज़्यादातर अवाम को नामंजूर है। इस वजह से प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। और इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है या फिर इसके ऊपर असर रसूख है बाहर की कुव्वतों का, मीन के अमेरिका वगैरह का। तो इसके ऊपर बात होगी कि ये इस चीज़ पे बात नहीं होगी कि ये चीज़ किस हद तक सच्ची है या झूठी है। इस चीज़ पे बात होगी कि हम क्या करें। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा है, जो टाइटल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में तब्दीली, अब हम क्या करें। मतलब अब हमारे करने की क्या चीज़ है। क्या हम एहतजाज करें, एहतजाज करने से कोई फ़ायदा होगा, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, जो मुल्क को फ़ायदा दे और हमारे वक़ार में इजाफ़ा करे। क्योंकि हमारे वक़ार में ना तो ये एहतजाज इजाफ़ा करेगा, ना कोई लीडर की तकरीर इजाफ़ा कर सकती है, ना ही कोई किसी के कहने से कुछ वक़ार में कमी या ज़्यादती हो सकती है। वक़ार में कमी या ज़्यादती या फिर इज़ाफ़ा उस वक़्त होगा जब हम अपने अमल से इस चीज़ को प्रूव करें कि यस वी आर ग्रेट नेशन या वी आर ग्रेट पर्सन। मतलब इंडिविजुअली अगर बात करें तो ग्रेट पर्सन, या अगर नेशन वाइज बात करें तो ग्रेट नेशन। अब आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई बड़े मुल्क होते हैं या जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तकरीर करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने अमल से प्रूव किया है कि वो ग्रेट हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने अमल से प्रूव करना होगा, ना कि हम एहतजाज करें। एहतजाज करना आईनी हक़ है, जमहूरी हक़ है, ठीक है। उसको अगर कोई करना चाहता है तो गलत बात नहीं है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना खुद को, ना नेशन को, ना इस सिनेरियो में ओवरऑल कोई फ़ायदा होने वाला है। जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अमेरिका की कुव्वत से लाई गई है, या फिर जो गवर्नमेंट को गिराया गया है इमरान खान की, वो अमेरिका की कुव्वत की मदद से गिराया गया है। तो तहरीक अदम इत्मीनान, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसी सिनेरियो में आया है। तो ये इल्ज़ाम लग रहा है। अगर ये इल्ज़ाम को मान भी लें कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल सच है, तो इस बेस पे हम प्रोटेस्ट करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। बजाय इसके कि हम सबसे पहले ये सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम करें, और ये जो मुदाखलत है अगर हो रही है, कौन सी हमारी कमज़ोरी है जिसकी वजह से मुदाखलत की जा रही है या मुदाखलत हो रही है। वो कमज़ोरी हमारी इकोनॉमी है, हमारे मोरल जो है वो लेवल कम है, क्योंकि हम हमेशा से यही सोचते हैं कि हम बहुत अजीम कौम हैं, हम अपने आप को बहुत अजीम कौम समझते हैं, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं है। ओरिजिनली हम नारों में बहुत सारी बातें करते हैं कि हमारी फ़ौज के बारे में कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, सब कुछ एक हद तक है, लेकिन अगर हमारे वक़ार में इजाफ़ा होगा, हमारे वक़ार में बहुत ज़्यादा हद तक लोगों के जो दूसरी अक़वाम है उनके सामने हमारी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो उसी वक्त हो सकता है अगर हम प्रैक्टिकली प्रूव करें कि वी आर ग्रेट नेशन, ना कि प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो इस बात को शो करना या इस बात को बावर कराना है कि अगर हम किसी चीज़ को बुरा समझ रहे हैं तो उसको टैकल किस तरह किया जाए। मतलब अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं बुरा कि गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी है कि किसी बाहर की कुव्वत की मदद से हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए और दूसरी किसी पर्सन को उसकी जगह पर इलेक्ट कराया जाए या फिर उसको सेलेक्ट किया जाए। तो वो तो इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगते रहते हैं, किसी के ऊपर सेलेक्ट होने का, किसी के ऊपर इम्पोर्टेड होने का। तो हम एज अ नेशन या एज अ पर्सन, जो आप मुझे सुन रहे हैं, तो एज अ पर्सन क्या कर सकते हैं। एज अ पर्सन आप जो कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट की निस्बत अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से सरअंजाम दे सकते हैं। मतलब प्रोटेस्ट करने के बजाय अपने जो आपका फ़र्ज़ है, आप किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मतलब किसी भी काम से आप स्वीपर हो सकते हैं। मतलब कोई भी आपका काम हो सकता है। किसी भी काम में जो भी आपका काम है उसको अगर आप ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं तो आप रिस्पेक्टफुल हैं। और अगर हमारी पूरी कौम इसी तरह अपने जो इंडिविजुअली जो काम है उनको पर्पसफुली या ऑनेस्टली अगर सरअंजाम दे रही है तो वो रिस्पेक्टफुल बनेगी, ना कि हम प्रोटेस्ट करें। अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा ऐसा सच नहीं होगा। बस सिर्फ इतना है कि हम जो लोग हमारी बात को हम समझते हैं कि हमारी बात उन तक पहुँच सकती है तो हम पहुँचा रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा दूररस कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आपको पता है कि कितने होते हैं। कभी किसी प्रोटेस्ट का नतीजा निकला है? नहीं। अगर आप इसको देख लें, इसके आप स्टैट उठा के देख लें, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रोटेस्ट से कोई कौम आई गई है। जी प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, पहले अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें, उसके बाद प्रोटेस्ट करें, दूसरे काम जो भी हैं वो, लेकिन सबसे पहले जो अपना फ़र्ज़, जो ऑब्लिगेशंस। तो सबसे पहले बात का स्टार्ट यहीं से होगा कि हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म करने की वजह क्या होती है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट पे, किसी पर्सन पे क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम ना, जो हमारे अंदर खामी होती है, हमारे काम में खामी होती है, हम उसको
नहीं समझ रहे होते हैं, हम उसको खामी नहीं समझते, और दूसरे का जो काम होता है उसके अंदर खामी को हमें बहुत जल्दी नज़र आती है। तो यही वजह है जिस वजह से हमारी कौम बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। जबकि होना ये चाहिए कि जो हमारे अंदर खामी है, पर्सनली हमें देखना चाहिए कि हमारे काम में जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी खामी है, उसको टैकल करें, उसको दूर करें। जब हर कोई यही काम करेगा कि अपनी खामी को दूर करेगा और ऑनेस्टली अपना काम सर अंजाम देगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आप खुद देख रहे हैं ना कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम तो दिल्ली जाते हैं, सिस्टम के लेवल पे तो दिल्ली जाते हैं, तो सिस्टम कौन है? सिस्टम हम खुद है। मतलब या तो हम खुद सिस्टम है, या पार्ट सिस्टम का पार्ट तो है ना। मतलब हम कहीं ना कहीं तो सिस्टम से इन्वॉल्व है ना, सिस्टम हमारे साथ ही चल रहा है ना, हम कहीं ना कहीं सिस्टम को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, चाहे बहुत कम लेवल पे कर रहे होंगे या फिर कोई बहुत ज़्यादा लेवल पे कर रहा होगा। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो बहुत ज़्यादा लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा होगा सिस्टम को, अगर कोई उस्ताद है तो वो थोड़े कम लेवल पे कर रहा होगा, अगर उससे भी कम चले जाए तो कोई स्टूडेंट है तो उससे भी कम लेवल पे कर रहा होगा। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सिस्टम हमारे से ही है और हम सिस्टम का पार्ट है, हम सिस्टम का हिस्सा है। तो इस वजह से हम जब सिस्टम को चेंज करने की बात करेंगे तो वो चेंज सिस्टम उस वक्त चेंज होगा जब हम खुद चेंज होंगे। तो सिस्टम का हिस्सा है तो जब वो लोग चेंज हो जाएंगे तो सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपली बात करने का मकसद ये है कि हम प्रोटेस्ट के बजाय अपने फ़्राइज़ को, अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको ऑनेस्टली अदा करें। ऑनेस्टली अदा करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को, तो अगर हर कोई ये काम करना स्टार्ट कर देगा कि अपने काम को, अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली अदा करे, तो चेंज या ब्राइट फ्यूचर तो हमारे सामने है। फिर आपको पता है कि ये आप भी इस बात को सेकंड करेंगे कि ये बात बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर कोई हमारी कौम में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने लग जाए तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ की बजाय दूसरों की ड्यूटीज़ को फोकस करने लग जाते हैं। मतलब हम फोकस नहीं करते अपनी ड्यूटीज़ पे ज़्यादा, दूसरों की ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इस वजह से हम क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, हम ब्यूरोक्रेसी पे क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे, या कोई भी हमारे ऊपर जो हमारा बॉस होगा हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो टीचर के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा होगा, अगर कोई टीचर है तो वो स्टूडेंट से ना खुश होंगे। तो हम एक दूसरे से ना खुश हैं। उसकी वजह यही है कि हम अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहे, और अपने फ़र्ज़ को पूरा ना करने की वजह से जो कमी है उस कमी को बजाय हम अपने अंदर तलाश करें, अपने काम में तलाश करें जो कमी आ रही है, जो लैग आ रहा है, इसकी बजाय हम दूसरे के काम में वही कमी तलाश करते हैं। और दूसरे के काम में जब कमी तलाश करते हैं तो वो सवाई क्रिटिसिज्म के कुछ भी नहीं देती, सिर्फ क्रिटिसिज्म ही होता है, उसके अलावा कुछ भी उसका प्रोडक्टिव या प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं होता। बजाय इसके कि अगर हम अपने काम में कमी तलाश करें, होती है, हर किसी के काम में कमी होती है, कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। अगर उस खामी को हम तलाश करेंगे, अगर कोई ऑनेस्टली अपने काम का अंजाम दे रहा है तो वो अपने काम के अंदर खामी खुद तलाश करेगा, खुद ब खुद उसको पता लगेगा। पता हमें होता है हमारे काम में कौन सी खामी है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम उसको कोई ना कोई उसका बहाना, कोई एक्सक्यूज़ हमारे पास होता है उस चीज़ के लिए, लेकिन दूसरे के लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। तो जब वो वाली चीज़ जो हम दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट हो या हमारा बॉस हो या हमारा टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब एक दूसरे के लिए वही वाला रूल हम अपने ऊपर अगर अप्लाई करें तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। लोग खुद ब खुद ही सब सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो सिस्टम को तब्दील करने के लिए प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने काम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो खुद ब खुद सिस्टम के अंदर तब्दीली आना स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टम के अंदर तब्दीली उस वक्त नहीं आएगी कि हम प्रोटेस्ट करें, सड़कों में निकल आएँ और उससे हम दूसरों की बातों पर क्रिटिसिज्म करें तो तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि दूसरों की बातों में क्रिटिसिज्म करने से ना कुछ प्रोडक्टिव कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम अपने काम पे क्रिटिसिज्म करें, अपने काम को बेटर से बेस्ट की तरफ लेके जाएँ तो खुद ब खुद तब्दीली आ सकती है। इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू भी जा सकती है कि हम अपने फ़्राइज़ के ऊपर जब तक अपने फ़र्ज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी तब्दील नहीं होगा। ये सिर्फ एक माइंड सेट की तब्दीली है कि हमने सिर्फ अपने माइंड में ये बात बिठानी है कि हमारा जो फ़र्ज़ है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट अपने फ़र्ज़ को नहीं समझेगा, वो अपने फ़र्ज़ के अलावा दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा। जो उसका प्राइम फोकस है उसको प्राइम नहीं रहने देगा, जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा अपने ऊपर कह लेंगे, अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेगा, और जो उसकी प्राइम फोकस की चीज़ें हैं उसको सेकंड कर देगा या उसको सेकेंडरी चीज़ों में ले आएगा। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यही चीज़ अगर कोई ब्यूरोक्रेट है उसके साथ भी यही चीज़ है। अगर कोई अपने प्राइम फोकस को, जो उसका प्राइम काम है उसको नहीं वो कर रहा है, उसकी बजाय जो सेकेंडरी काम है उसकी तरफ वो फोकस कर रहा है, तो वो अपने प्राइम काम को पूरा 100% नहीं दे पाएगा। जब 100% नहीं देगा तो उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। जब काम कंप्लीट नहीं होगा तो कोई ना कोई उससे इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होगा उस काम से। अगर वो जो पर्सन है जो खुद काम, जिसके जिम्मे को काम है, अगर वो वही पर्सन क्या कर रहा होगा, वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर रहा होगा लेकिन दूसरे के काम पे क्रिटिसिज्म कर रहा होगा, चाहे कोई भी हो, किसी लेवल पे भी हो। आप इसको देख लें, ये कोई भी पर्सन है आपको शिकवे करता हुआ नजर आएगा। वो शिकवा क्यों है? वो शिकवा अनहैप्पीनेस क्यों है? मतलब दूसरे के लिए, इसी वजह से है कि हम सिर्फ दूसरों के काम पे फोकस कर रहे हैं। हम दूसरे के काम को देख रहे हैं कि दूसरा किस चीज़ की तरफ उसका जो काम है वो गलत है या कमी है। हम अपने काम में वो कमी, अगर हम कोई अगर उस्ताद है तो वो दूसरे उस्ताद को देखे, अगर उसके काम में कोई कमी उसको नजर आ रही है तो वो देखे कि मेरे काम में तो वो कमी नहीं आ रही, कहीं मैं तो उसमें लैग नहीं कर रहा। तो दूसरे पर तनकीद करने से पहले वो अपनी जो है कमी उसको पूरा करे। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक पर्सन तब्दील हो जाएगा। इसी तरह एक एक पर्सन करके इंशाल्लाह सब तब्दील हो जाएगा।
जब सब तब्दील होंगे तो पूरी कौम तब्दील होगी, कौम तब्दील होगी तो डिग्निफाइड हो जाएंगे, अब मतलब हमारी इज्जत बढ़ेगी नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ऑब्वियस ही बात है। तो ये सिर्फ इज़्ज़त या हमारी आजकल जो चीज़ें चल रही हैं कि हम बैगर हैं या हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हमारी है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट बातों से नहीं आएगी, प्रोटेस्ट से नहीं आएगी, किसी की तकरीर से नहीं आएगी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आएगी तो वो हमारे काम से आएगी। जब दुनिया को पता लगेगा कि हमारा काम इतना बड़ा है तो वो खुद ही हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम दुनिया को यह पता लगेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इनका सिर्फ काम ही है कि एहतजाज, अगर कोई भी आप देख लें कितना एहतजाज होता है दुनिया में, हर जगह होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में एहतजाज होता है। अगर आप कोई छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, हमारा वो हल क्या होता है, एहतजाज करो। अब देखें अगर एहतजाज में कोई पर्सन आ रहे हैं, क्या करते हैं वो, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उसको स्किप कर देते हैं। अगर एक जगह पर एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर टीचर आ रहा है, वहाँ पर डॉक्टर आ रहा है, वहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को तो स्किप करेगा ना। जब वो अपनी ड्यूटीज़ को स्किप करेगा तो वो अपनी जो प्राइम फोकस है उसको सेकंड कर देगा, उसको सेकेंडरी फोकस में ले आएगा। जब वो प्राइमरी फोकस को सेकेंडरी में ले आएगा तो सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से हैं कि हम अपने फ़र्ज़ को नहीं समझते। फ़र्ज़ की बजाय हम जो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जो हमारे फ़र्ज़ में शामिल नहीं है, उसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिंपल मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने माइंड में ये चीज़ लेके आएँ, अपने माइंड सेट को तब्दील करें कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। हम अपने फ़र्ज़ को सबसे पहले समझें। जब हम अपने फ़र्ज़ को समझ लेंगे उसके बाद अपने काम के ऊपर फोकस करना ईजी हो जाएगा। जब हम अपने काम पे फोकस करने लग जाएंगे उसके बाद फिर जो हमारी इज़्ज़त है, हमारी नेशनल लेवल पे, या अगर हमारी पूरी कौम की इज़्ज़त इंटरनेशनल लेवल पे, वो खुद ब खुद ही हो जाएगी। ना कि हम अगर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे उससे कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा या कमी नहीं होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो एहतजाज करना आईनी हक़ है, करें, इस प्रॉब्लम पे भी करें। ये जो अगर हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर बैरूनी मुदाखलत हुई है इस मामले में तो करें एहतजाज, लेकिन एहतजाज को इतना हावी ना करें कि वो इंपॉर्टेंस हमारे जो प्राइमरी फोकस है उसके ऊपर आ जाए। हमें पता है कि हम प्राइमरी फोकस पे भी इतना ज़्यादा, आम रीडिंग में भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते अपने प्राइमरी वर्क के ऊपर, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमारा प्राइमरी फोकस हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं। हमें प्राइमरी फोकस को स्किप नहीं करना, हमने जो सेकेंडरी चीज़ें हैं उनको सेकेंडरी ही समझना है और इंपॉर्टेंस देनी है अपनी प्राइमरी चीज़ों को। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को देखने आपका शुक्रिया। तो अगर आपको ये बात समझ आ रही है मेरी कि ऑब्लिगेशंस जो हमारे फ़र्ज़ हैं उसको ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करना कितना ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको भी, और इस बात का फ़ायदा हमारी पूरी कौम को होगा अगर हम इस बात को समझें। असल प्रॉब्लम क्या है, हम इस बात को समझ नहीं रहे होते। हम इस चीज़ को एक कह लें कि नॉर्मल लिया हुआ है हमने, कि हमारे जो फ़राइज़ हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने फ़र्ज़ को एक नॉर्मल लेगा, उसको इतना नहीं होगा कि मेरा ये फ़र्ज़ है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो अपने फ़र्ज़ को इतना सीरियस नहीं लेगा जितना कि दूसरे मामला को ले रहा होगा। तो हम दूसरे मामला को सीरियस ना लें इतना, अपने जो फ़र्ज़ है हमारा उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें। जब हम अपने फ़र्ज़ को सीरियस लेंगे तो हमारे जो ओवरऑल अहमियत है कौम की वो खुद ही बढ़ जाएगी। यही चीज़ हर जगह, यही चीज़ है ना। अगर सियासत में चले जाएँ, सियासत में भी अगर कोई हमारा शिकवा क्या होता है, दूसरे पर्सन के साथ हमारा शिकवा क्या होता है, हमारा किसी सियासतदान के साथ क्या शिकवा होता है कि वो अपने काम को फोकस नहीं कर रहा, वो करप्शन की तरफ जा रहा है, वो जो उसका काम है कि फलाह बहबूद का काम करे, हमारी जो कौम की पूरी ज़रूरत है उसको पूरा करे, वो पूरा नहीं कर रहा। हमारा ये शिकवा होता है ना। तो इसी शिकवे को हम अपने ऊपर अप्लाई करें कि हम जो हमारा फ़र्ज़ है वो उसका फ़र्ज़ होता है, जो हमारा फ़र्ज़ है हम उस फ़र्ज़ को पूरा कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट होने का हक अदा कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, आपको पता लग जाएगा। एक सिंपल सी बात है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं इस सारे सिस्टम को देखता हूँ कि हम कितना सिस्टम को रिसीव कर रहे होते हैं और कहाँ पे कर रहे होते हैं। और वही चीज़ें हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर इनबिल्ट हो गई होती हैं, हमारे अंदर इंट्रिंसिक वो शामिल हो गई होती हैं हमारे, तो वो चीज़ें मज़ीद डेवलप हो गई होती हैं और हम उस सारी चीज़ों को, सिस्टम को रिसीव करना अपने फ़ायदे के लिए हम उसको नॉर्मल समझ लेते हैं। जब हम उस चीज़ को नॉर्मल समझ लेते हैं तो फिर तो जो हालात हैं वो फिर उसकी जस्टिफिकेशन है ना, ये उन हालात की जस्टिफिकेशन है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं। तो बस मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने काम के साथ मुखलस हो जाएं। बस यकीन करें, अगर हम अपने काम के साथ मुखलस हो जाएंगे ना, मुखलस हो जाएं और कोशिश करेंगे उसको ईमानदारी के साथ अंजाम दें। जब ये चीज़ हो जाएगी ना तो कोई दुनिया की ताकत, कोई अमेरिका, कोई मुल्क, कोई कंट्री जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, हमारे ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर पाएगा। वो मुसल्लत चीज़ें उसी टाइम करते हैं जब उनको पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोर हैं। जब उनको पता है कि हम उनके रहमो करम पर हैं तो उन्होंने तो फिर अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है ना। दूसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस या दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस क्यों होता है? आप इसको अगर सिंपली समझें, अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे समझ लें, अगर कोई पर्सन अपने घर का खर्चा पूरा करता है और उसके पास घर के खर्चे के लिए 30,000 रुपीज़ हैं पर मंथ, और उसको पता है कि 30,000 रुपीज़ उसका खर्चा नहीं है, उसका खर्चा 60,000 है। अब वो 60,000 उसका खर्चा है, अब उसने बजट जो बनाया वो 60,000 का बनाया है,
और जो उसके पास रकम है जो उसको वसूल होनी है, उसको पता है कि उसकी सैलरी है या उसका बिजनेस है कुछ भी, वो 30,000 देगा। उसको पता है कि 30,000 उसने कहाँ से लेने हैं, किससे कर्ज लेना है या किसी से उधार लेना है। तो आप देख लें कि ऐसे पर्सन की माशरे में क्या इज्जत होगी। वो अगर हर साल इसी तरह करता है, हर मंथ क्या करें, अगर वो हर मंथ इसी तरह करता है कि वो उसका जो बजट होता है उसके 50% वो जो उसका घर का बजट है 50% वो लोगों से मांग रहा है या कभी किसी के पास जाता है कभी किसी के पास जाता है, तो उसकी माशरे में क्या इज्जत होगी। आप मुझे बता दें, आपको इसका बखूबी अंदाजा होगा, आप लोगों को देखते होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी मकरूज हो तो उसकी कितनी इज्जत होती है माशरे में। तो उसकी सेम यही मिसाल सेम हमारे कंट्री के ऊपर अप्लाई होती है। अब हमारा जो बजट है उसमें 53% हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन होती है या जो भी चीज़ें हमारे वसाइल हैं वो हमें देते हैं, और तकरीबन 47% हमारा बजट जो है वो हम मांग के या हम कह लें कि उधार लेके कर्ज लेके दूसरे कंट्री से पूरा कर रहे हैं। तो हमारी पूरी दुनिया के सामने क्या इज्जत होगी। तो मैं इस स्टेटमेंट को कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगा जो एक हमारे रहनुमा तो नहीं कहता बल्कि एक सियासतदान ने दी है, सियासतदान नहीं कहा जा सकता है। तो एक सियासतदान ने जो स्टेटमेंट दिया कि बैगर आर नो चूअर, तो वो ठीक है, बैगर आर नो, अगर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई किया जा सकता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, और ना ही मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर बहुत अच्छी तकरीर की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कौम को फायदा देती हैं। ठीक है, किसी हद तक हम उसको अपनी तस्कीन के लिए बहुत अच्छा समझ सकते हैं। सेम वही मिसाल अगर हमने मुताला पाकिस्तान पढ़ी हो या हमने तारीख पढ़ी होगी आप सबने, तो उसमें जब 1857 की जंग जारी होनी थी उससे पहले जो मुसलमानों के हालात थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो हुक्मरानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। लेकिन मुसलमान सिर्फ इस बात में खुश थे कि हमारा जो शहनशाह है वो हमारा है। शहनशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। और उसकी शहनशाह उसकी जो सल्तनत थी वो कितनी थी? सिर्फ लाल किला तक। उसकी सल्तनत सिर्फ लाल किला तक महदूद थी। लेकिन मुसलमान इस बात में खुश थे कि हमारा शहनशाह है, शहनशाह जो है मुसलमान है, हालांकि उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं था। तो यही सेम सिचुएशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जब कोई अच्छी तकरीर कर देता है, अच्छी बात कर देता है पूरी दुनिया के सामने, तो हम उसको समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा फायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हम इससे डिग्निफाइड हो रहे हैं। डिग्निफाइड ऐसा नहीं हो रहा है, डिग्निफाइड अपने एक्ट से, अपने काम से प्रूव किया जा सकता है। अगर हम सच में समझते हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया या हमारे जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ इस तरह से हम दे सकते हैं कि हम अपने काम को बढ़ा दें, अपने काम को डिग्निफाइड कर दें, अपने काम को ईमानदारी के साथ पर्पजफुली प्रैक्टिकली अच्छा करें या बेस्ट करने की कोशिश करें। बेस्ट करने का फार्मूला यही है कि अपने काम के ऊपर तनकीद करें, अपने काम को अंदर खामियां ढूंढें। अपने काम के अंदर जब तक हम खामियां नहीं ढूंढेंगे, अपने काम के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, कभी भी उसको बेटर नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ पे हम तनकीद करते हैं, जिस चीज़ पे हम खामियां ढूंढते हैं, उसी को हम बेटर कर सकते हैं। तो सिंपली इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में जब अप्लाई करेंगे तो हमारा खुद ब खुद सब कुछ बेटर होने लग जाएगा, पूरी दुनिया के सामने डिग्निफाइड हो जाएंगे। तो ये मेरा पैगाम है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो बस अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हों, अपनी काम को डिग्निफाइड तरीके से पर्पसफुली अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करें, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेटर होगा। पूरी दुनिया के सामने इज़्ज़त होगी हमारी और हर कोई हमारी दाद रसी करेगा। ना कि हम प्रोटेस्ट करें और इन चीज़ों में पढ़ें कि किसकी हुकूमत आ रही है और किसकी जा रही है और कौन सी हुकूमत ने हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी थी, कौन सी हुकूमत ने कम कर दी थी। हुकूमत कभी भी वैल्यू आपकी बढ़ा नहीं सकती, कभी भी कम नहीं कर सकती। जान लीजिए जब तक आपकी प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को प्रूव नहीं करते, उस वक्त तक दुनिया आपको कभी भी डिग्निफाइड नहीं समझेगी, किसी सूरत भी नहीं समझेगी। चाहे कोई बहुत अच्छी तकरीर भी कराएगा ना, कोई बहुत अच्छा स्पीकर भी आप हायर कर लेंगे, या हायर तो नहीं, चलो बहुत अच्छा स्पीकर भी आपका बहुत अच्छा लीडर भी बन जाएगा ना, आपकी कौम में आ जाएगा। उस वक्त तक हमारी कौम, आपकी कौम क्या हमारी कौम, मैं भी इसी कौम का हिस्सा हूँ, तो उस वक्त तक हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक हम अपने एक्ट को, अपने काम को इस लेवल पर ना ले जाएं कि हम ये साबित कर सकें कि हम एक डिग्निफाइड कौम हैं, हम एक प्रैक्टिकली बहुत बेटर और बेस्ट कौम हैं और हम इस काबिल हैं कि हमारी इज़्ज़त की जाए, हमारे पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। वो कभी भी इस सूरत में इज़्ज़त नहीं होगी कि हमारा बहुत अच्छा हुक्मरान आ गया। इज़्ज़त उसी वक्त होगी जब हम अपने एक्ट को इस लेवल पे ले जाएंगे कि लोग हमारे एक्ट के ऊपर हमें जाने और पहचाने। बहुत सारे कौमों की मिसालें दी जा सकती हैं, बहुत सारे लोगों की मिसालें दी जा सकती हैं जो अपने काम को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि उनको लोग पहचानते हैं, उन कौमों को लोग पहचानते हैं, उन कौमों की रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो आप जापान की एग्जांपल ले लें, आप चाइना की एग्जांपल ले लें, तो सिंपल फार्मूला ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने काम को बेस्ट करने लग जाएंगे। जब इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने काम को बेस्ट करने लग जाएंगे तो कलेक्टिवली नेशनल लेवल पे हमारा काम खुद ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम फ़र्द है ना, एक फ़र्द ही जो है वो कौम की मिलत, जो हमारी मिलत है उसका सितारा है। हमारी पूरी कौम का जो सरमाया है वो एक फ़र्द ही है। जब फ़र्द वाहिद ही सोचेगा कि मैंने करप्शन नहीं करनी, करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि माल में जो है वो बदगंती की जाए, करप्शन ये भी है कि अपने काम में अगर कोई आपको 10 मिनट की ब्रेक है और आप उसको आधे घंटे तक लेके जा रहे हैं, हम तो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो हमारी फेवर करता है, हम एज स्टूडेंट अगर कोई CR या कोई हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी अटेंडेंस लगा दे, एज स्टूडेंट अगर स्टूडेंट्स होने हैं तो हम इसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं इस बात कि वो बदयांती कर रहे हैं, हम उस बदयांती पे उस CR के साथ खुश होते हैं या उस पर्सन के साथ खुश होते हैं जो उस बदयांती में हमारा हामी हो रहा है, हमारा मददगार हो रहा है। और
ये भी क्या है, ये हम ही लोग फिर जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बुरी है या गवर्नमेंट जो है वो बाहर के इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है। तो इन्फ्लुएंस क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है, हमारी इस तरह की हरकतों की वजह से आ रहा है। हमारे इस तरह के एक्ट हैं, जो जिस तरह के हमारे एक्ट हैं वही हमारे रिस्पॉन्स में या हमारे दुनिया की नज़र में जो वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और उसी बेस पे वो दुनिया फिर हमारी दुनिया के ऊपर हमारा इमेज बिल्ड हो रहा है, और उसी इमेज की बेस पे दुनिया हमारे ऊपर लोग मुसलत कर रही है या हमें कमज़ोर या ताकतवर समझ रही है। बातों से हम ना कमज़ोर होते हैं ना ताकतवर होते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मेरी बात को समझाने का, बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हो जाएं, अपने काम के साथ लॉयल हो जाएं। तो जब हम अपने काम के साथ मुखलस हो जाएंगे, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि किसी काम को नोबल नहीं समझता, किसी काम को मैं बहुत ज़्यादा हकीर नहीं समझता। ना कोई काम हकीर है, ना बहुत ज़्यादा कोई डिग्निफाइड। जो पर्सन है ना वो उसको डिग्निफाइड बनाता है। हर प्रोफेशन नोबल है और हर प्रोफेशन हकीर है। डिपेंड करता है कि वो जो काम करने वाला है, जो उस प्रोफेशन का पार्ट है, वो किस तरह से काम कर रहा है। वो अपने काम को बेस्ट दे रहा है, अपने काम को ईमानदारी से, मुखलसी से कर रहा है, या फिर अपने काम को 100% नहीं दे रहा और अपने काम को मुखलसी के साथ नहीं कर रहा। तो अगर कोई स्वीपर है और अगर कोई डॉक्टर है, अगर स्वीपर अपने काम को 100% दे रहा है और अपने काम को मुखलसी के साथ कर रहा है, तो वो स्वीपर हमारे लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए निस्बतन उस डॉक्टर के जो अपने काम के साथ करप्शन कर रहा है या अपने काम को 100% नहीं दे रहा। करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि माली बदयांती की जाए, करप्शन अगर हम अपने काम को 100% नहीं दे रहे तो ये भी करप्शन है। तो अगर ये माइंडसेट हमारा बन जाएगा कि हमने इज्जत रिस्पेक्ट उसकी करनी है, मतलब रिस्पेक्ट इन अ वे कि उस प्रोफेशन के हिसाब से, हम प्रोफेशन के हिसाब से समझते हैं ना कि एक पर्सन रिस्पेक्टफुल है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एक पर्सन होता है उसको कम रिस्पेक्ट। अगर हम रिस्पेक्ट इस बेस पे दे रहे हैं कि वो किस प्रोफेशन में है तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर हम रिस्पेक्ट इस बेस पे दें कि वो अपने काम को किस लेवल पे कर रहा है, वो अपने काम को 100% दे रहा है, अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, मुखलसी से कर रहा है, और एक पर्सन जो अपने काम को मुखलसी से नहीं कर रहा, और हम उनको इस तरह से डिवाइड तकसीम करें, इस बेस पे हम रिस्पेक्ट का पहलू रखें, तो फिर कौम आगे जाएगी। वही मैंने जैसे मिसाल दी कि अगर एक डॉक्टर है वो अपना काम 100% से नहीं दे रहा, वो अपने काम में करप्शन कर रहा है, तो वो रिस्पेक्टफुल काम है निस्बतन अगर कोई स्वीपर है और अपना काम वो 100% दे के कर रहा है और अपना काम मुखलसी के साथ ईमानदारी से कर रहा है। जब हम इस चीज़ को, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, इस सोच को बिल्ड करेंगे, तो इंशाल्लाह लोग अपने काम को 100% देना शुरू कर देंगे। जब एक पर्सन को पता है कि उसकी रिस्पेक्ट इस बेस पे होनी है कि उसको किस प्रोफेशन में आ गया, मतलब अगर कोई पता है किसी को अगर डॉक्टर बन गया तो उसकी रिस्पेक्ट लामाला होनी है। अगर इसको पता है कि वो उस्ताद बन गया तो उसकी रिस्पेक्ट होनी है, टीचर बन गया, कोई डॉक्टर बन, तो अगर इस बेस पे वो फिर बड़ा ईज़ हो जाएगा, वो पर्सन बड़ा ईज़ हो जाते हैं। जब हम इस चीज़ को म्यार बना लेंगे कि वो अपने काम को किस हद तक कर रहे हैं, तो फिर वो मोटिवेट होंगे, वो समझेंगे कि हमने अपने काम को बेस्ट तरीके से करना है। तो ये चीज़ असल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझे होंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस में बात होगी कि प्रोफेशन की बेस पे हमें किस तरह डिवाइड करना चाहिए, लोगों को किस बेस पे हमें प्रोफेशन की बेस पे डिवाइड करना चाहिए, या जो प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं उनकी बेस पे डिवाइड करना चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में बात होगी। इसी तरह स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट अपने काम के साथ कितना लॉयल होना चाहिए, जो कि हम अक्सर जो है स्टूडेंट्स ही कौम का मुस्तकबिल होते हैं ना। तो जब स्टूडेंट्स अपने काम से लॉयल नहीं होंगे तो कभी भी हमारे कौम की डिग्निटी नहीं बढ़ेगी। तो होपफुली आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा या वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके कंक्लूजन में अगर जाएँ, लास्ट में वन लाइनर मैं यही इस वीडियो का कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम अपने काम के साथ बिल्कुल मुखलिस हो जाएँ, अपने काम को 100% तरीके से करें और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करें, और अपने काम में क्रिटिसिज्म करें, अपने काम को जो खामी है अपने काम में वो तलाश करें और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इससे हमारी जो दुनिया में जब हम अपने काम को करेक्ट करेंगे, हर कोई अपने काम को करेक्ट करेगा, तो हमारे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पर हमारी डिग्निटी में इजाफा होगा और उससे हमारी वैल्यू में इजाफा होगा। और हमें इस तरह का प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि कोई बाहर से आगे कोई दूसरा कंट्री हमारे पॉलिटिक्स में या हमारी गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे और स्मूथली सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ ये है कि हम सब अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएं, अपने काम को 100% तरीके से करना स्टार्ट हो जाएं। हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट अपने काम को 100% तरीके से स्टार्ट करें, अगर टीचर हैं तो टीचर अपने काम को 100% तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम देखें ना, हम अपने आप को जज करने लगें कि हमारे अंदर कौन सी खामी है, कौन सी हमारे प्रोफेशन में हम जो प्रोफेशन सरंजाम दे रहे हैं, अपना काम सरंजाम दे रहे हैं, उसमें कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी खामियाँ खुद ब खुद नजर आ जाएंगी। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें खुद ब खुद नजर आ जाएंगी। जब हमें वो खामियाँ नजर आएंगी, हम उसको खुद ब खुद से ठीक करना स्टार्ट करते हैं। एक तरीका ये भी है अपनी खामी ढूंढने का कि हम देखें, जब हम देखते हैं दूसरे के अंदर कि वो हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से हमें ट्रीट करेगा। अगर हम किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी उस्ताद के पास जाते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह सिखाएगा, हमें बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा। अगर हम किसी कारपेंटर के पास जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा मशवरा देगा, वो अपने प्रोफेशन में जो उसको इल्म है वो हम तक बताएगा, हमें बहुत अच्छा फर्नीचर तैयार कर देगा। मतलब किसी भी लेवल पर चले जाएँ,
हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है किसी न किसी पर्सन के साथ। वो एक्सपेक्टेशन जो हम किसी के साथ लगा रहे हैं, डॉक्टर के साथ लगा रहे हैं, उस्ताद के साथ लगा रहे हैं, किसी वकील के साथ लगा रहे हैं, अगर हम खुद किसी प्रोफेशन में हम देखें कि हमारे साथ लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो लोग हम हमारे मुतालिक हैं, जिन लोगों का काम हमारे मुतालिक होता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हम कितनी लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरा उतर रहे हैं। अगर हम अपनी लोगों के एक्सपेक्टेशन में 100% पूरा उतर रहे हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप बहुत ज़्यादा अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं और यकीनन ऑनेस्टली कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता लग रहा है कि आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि मैं दूसरे पर्सन के साथ जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो दूसरे प्रोफेशन वाले पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं अपने प्रोफेशन को नहीं 100% दे रहा और अपने काम को वो उस तरह से नहीं कर रहा जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पूरा हो रहा हो, तो फिर हमारे अंदर खामी है, हमें उसको दूर करना चाहिए। अगर हम ये खामी दूर कर लेंगे, हम जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, जो बल्कि हमारा फ़र्ज़ है ना, वैसे तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन मैंने एक तरीका बताया कि हम किस तरह से अपने अंदर खामी को तलाश कर सकते हैं। तो वो ये तरीका है, तो अपने फ़र्ज़ को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जब हम अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी के साथ मुखलिस होकर पूरा करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब के सब सॉल्व हो जाएंगे, खुद ब खुद सब कुछ स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे गवर्नमेंट है, मतलब हम ही है ना, गवर्नमेंट कौन है, पर्सन्स ही है ना, हमारी तरह के पर्सन ही हैं, वो भी यही सोचेंगे। तो हम अगर ये सोचेंगे कि हमने अपना काम मुकम्मल करना है तो दूसरा पर्सन भी ये सोचेगा। हम ये सोच लें कि हमने अपना काम पूरा करना है, हमने दूसरे के बारे में सिर्फ ये सोचना है कि उसका भला हो जाए, उसका फ़ायदा हो जाए, लेकिन दूसरे के काम में क्रिटिसिज्म कम से कम करना है, अपने काम में क्रिटिसिज्म मैक्सिमम करना है। हमने अपने काम में जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसका फ़ायदा भी होगा, जब दूसरे काम में क्रिटिसिज्म करेंगे उसका नुकसान हो सकता है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो बस वन लाइनर में जो इस वीडियो का लास्ट में कंक्लूजन ड्रा कर सकता हूँ वही है कि हम अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दें, और ईमानदारी से मुखलिसी से अगर हम अपना काम सरअंजाम देंगे तो हमारा जो निज़ाम है, वो सिस्टम जो है, वो ऑटोमेटिकली बहुत बेटर हो जाएगा, बल्कि बेस्ट हो जाएगा। जब हमारा सिस्टम बेस्ट हो जाएगा तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होगा। जब पूरी दुनिया के सामने हमारा इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होगा तो लोग, दुनिया के ममालिक, दूसरे कंट्रीज़ हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब दूसरे कंट्रीज़ हमारी रिस्पेक्ट करेंगे तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड गोल था, जो हम प्रोटेस्ट के जरिए हासिल करना चाह रहे थे। प्रोटेस्ट के जरिए वो गोल नहीं मिलना था, ना ही मिलेगा। और इस तरीके से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, या आपको मेरी बात पसंद आई होगी, तो या फिर इसके अंदर आपको कोई इस वीडियो में कोई खामी नजर आई होगी तो आप ज़रूर से आगाह कीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।